कठिन हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है और गवर्नमेंट भी वेट कर रही है चुनाव का कि आए तो हम वैकेंसी निकालें, और जो आ रही है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। एक आध तो क्लियर हो गई तो उसका फिर से एग्जाम है, ऐसी चीजें चल रही हैं। और ये लॉकडाउन में मतलब आर्थिक रूप से कमजोर थे तो लॉकडाउन में मारू सर के पास आए, यहीं पर रह करके सर से इन्होंने काम वाम लिया। काम तो वैसे कोई था नहीं, लेकिन आकर के यहीं पे कुछ पोएमार वगैरह वही चेकअप करते थे और पढ़ते रहते थे, ईमानदारी से इन्होंने काम किया। आप लोगों का बैच लगा हुआ है, क्लासेस सही से चल रही हैं, कोई शिकायत होगी तो आप लोग सीधे ऑफिस में जाइएगा, वहाँ पर एक सफीक सर रहते हैं, मारू सर तो क्लास देते ही रहते हैं, तो वो तो पूछते ही रहते हैं। और अगर लगे कि कोई बात आप मारू सर से नहीं कह सकते हैं तो आप जाकर के सफीक सर से अपने बैच के बारे में बता सकते हैं कि हमारा बैच रेगुलर नहीं है, ये अध्यापक ये बात कर रहे हैं, ये अध्यापक आते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, कोई लेट आता है, जो भी शिकायत हो आप जाकर के वहाँ करिए। और किसी भी बैच में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब विश्वकर्मा जी से कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग अपने से खुद पूछ सकते हैं। खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, क्या नाम है? तेज बोलो। रुद्र सिंह। एडमिशन नहीं दी हो? कब? मैं जानता हूँ आपको। अच्छा, मुझे और घर पे मम्मी पापा ठीक है ना? ठीक है। ये तो अपना फॉलो करो, तो चलो उसे फॉलो पढ़ाओ, ठीक है। तो पढ़ाई का आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो, तो आप थोड़ी सी बात इनसे कर लीजिए, फिर कुछ और बातें आपको बता करके आगे की सूचना एसएन सर के द्वारा कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले हम आप सबको नमस्ते करते हैं। हम भाई देहात के रहने वाले हैं, नमस्ते करते हैं और कुछ आता नहीं है। जैसा कि सर द्वारा बताया गया, हमारा सिलेक्शन रेलवे कोटा में हुआ है। हम दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किए थे, हमारा मार्क्स 75 था, हमारा ट्रेनमैन के पोस्ट पर हुआ है और हम यहाँ 2019 अक्टूबर में आए थे। हम यहाँ 3 महीने पढ़ाई की, उसके बाद हमारा बीए का एग्जाम लग गया, चले गए एग्जाम देने। मार्च लास्ट एग्जाम था 19 मार्च को हमारा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वही 1 साल पूरा घर बिताना पड़ा हमको। फिर आए यहाँ 6 महीने रुके, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर चले गए घर हम। फिर उसके बाद आए हम लोग 2022 में आए हम। 2022 में हम तो रेगुलर क्लास करते रहे सर का, इंडिविजुअल थे 9 से 11 सर का क्लास करते थे। सुबह आते थे 9 बजे आते थे और जितना हमारे का क्लास चलता था उतना करते थे हम, एक भी क्लास नहीं छोड़ते थे। 9 से 11 वो क्लास चलता था, उसके बाद UPSI वाला क्लास चलता था, वो भी करते थे। और शाम का एक बैच चलता था, हमको 5 से 7 चलता था, वो भी करते। इतना सब करने के बाद आज हमको एक सरकारी नौकरी का सौभाग्य। और आप सबका कोई क्वेश्चन? बढ़िया। अच्छा देखो, ग्रुप डी की वैकेंसी किस किस को लगता है कि सच में इजी है? भाई साहब, ग्रुप डी के अंदर सबसे ज्यादा बीटेक वाले हैं, सबसे ज्यादा बीटेक वाले, ठीक है, क्योंकि 25 नंबर की साइंस आती है और साइंस बीटेक वालों की अच्छी होती है, मैथ्स अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी होती है, तो 3 सब्जेक्ट तो अच्छे हो ही गए, बचा क्या? जीएस, इतने भी कट ऑफ बनती है, तो सबसे ज्यादा बीटेक वाले हैं। अभी उस दिन मैं मुरादाबाद से देवराज आ रहा था, तो ट्रेन में मिले थे एक भैया, तो वो पहचान गए, उन्होंने हमसे पढ़ाई करी थी 2018 बैच में, मतलब 2019 वाले पेपर दिया था उन्होंने, और इस टाइम वो NTPC में JAA थे। तो वो बता रहे थे सर हम पहले ग्रुप डी में थे, अब इसमें आ गए। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके साथ जो थे उसमें से 10th पास कितने थे? बोले एक भी नहीं। ग्रुप डी वैकेंसी कौन सी है? 10th पास, लेकिन एक भी उसमें 10th पास नहीं था, क्योंकि
क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जिसको जो जॉब मिलती है वो उसके लिए पर्याप्त होती है। और वैकेंसीज आज के टाइम में कोई भी हो, वो 2 साल 3 साल से पहले पूरी होती नहीं है, ठीक है। चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो। अब देखो लेखपाल का पेपर कब हुआ था, पीईटी कब हुआ था, और अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। अभी डीवी होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो आखिरी वैकेंसी है आपकी, इसके बाद ओवर एज है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि चलो इसके बाद वाली वैकेंसी देख लेंगे, देखने को नहीं मिलनी। यूपी कांस्टेबल तो सच में नहीं मिलनी किसी को। यूपी कांस्टेबल जिंदगी में एक ही बार मिलती है देखने को। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको 2 बार मिलता है। यूपीएसआई जिंदगी में 2 बार मिल जाती है, ठीक है। किसी ने 21 वाला पेपर दिया होगा, दिया था आप में से किसी ने? कोई नहीं है, 1-2 है। और अब मान लीजिए 23 वाला दे देंगे, 23 के बाद मान के चलो 26 वाला दे देंगे। तो 26 में आएगी वैकेंसी, 27 में इलेक्शन है तो 26 में आएगी। तो ये आपके आखिरी वैकेंसी मान के इसको तैयारी करो, और इस तरह से तैयारी करो कि इस बार पेपर निकालना है। अगर ये रह गया तो फिर वही ज़िंदगी जो चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब की तरफ भागेगी। वही ज़िंदगी, कोई दुकान खोलेगा, कोई कुछ खोलेगा। देखो काम तो करने को हो जाएंगे, बहुत काम होते हैं, है ना। अब जैसे ये भाई थे अपने, ये भी मान लीजिए क्लाइमेक्स में जॉब कर भी रहे थे, साथ में पढ़ रहे थे, लेकिन अब एक ज़िंदगी में ना सुकून आ गया। चाहे ग्रुप डी ही क्यों ना हो, सैलरी ग्रुप डी की भी कम नहीं है। लगभग कितनी सैलरी मिली अभी? 28,000 रुपये है स्टार्टिंग सैलरी। और जैसे जैसे आप बढ़ोगे सैलरी बढ़ती जाएगी। तो 28,000 रुपये कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं 28,000। और सबसे बड़ी बात है सरकारी है, टाइमली पैसा आएगा, चाहे लॉकडाउन लगे या कुछ भी लगे, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोन भी ले सकते हो, कार भी ले सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा यार। तो बहुत सारे फायदे होते हैं सरकारी नौकरी के, और इसीलिए हर कोई तैयारी भी इसीलिए करता है सरकारी जॉब की कि हम उन सभी फायदों का। वो तो 50 लाख दहेज इरादे में बैठे, ज़्यादा हो गया यार ग्रुप डी के हिसाब से। ठीक है, पीसीएस वीसीएस होगा, अच्छा 10 हो जाए। पढ़ो अच्छे से, मेहनत कर लो। ये लास्ट वैकेंसी सोच के पढ़ाई करो, और यहाँ से जब जाते हो ना उसके बाद या सुबह में जब आते हो उससे पहले किताबें खोल लिया। क्योंकि कई बच्चे जैसे आते हैं ना, अभी भी मिल जाते हैं। मैं तो अभी फिलहाल ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ, बहुत जल्दी क्लास दूंगा ऑफलाइन भी। तो कई सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर टाइम मैनेज नहीं होता। कि आप में से कितने हो जिसको ऐसा लगता है टाइम मैनेज होता ही नहीं हमसे? बाकियों का हो जाता है टाइम मैनेज, बढ़िया चीज़ है फिर बाकियों का हो रहा है। क्लास जो आपकी चलती है ना, उसके बाद जा कर के जितना आज का पढ़ा है उसको आधे घंटे रिवाइज कर लिया करो, वो टाइम मैनेज अपने आप करना सिखा देगा। मॉक टेस्ट की एक दिन बात हुई थी कि मॉक टेस्ट लगाने हैं, किसी ने लगाए होंगे नहीं लगाए होंगे, कोई भरोसा नहीं। मेहनत करो, अच्छे से होगा। आई का एग्जाम्पल हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आप सबके आसपास में जिनका सिलेक्शन हुआ होगा। और जब आप सिलेक्शन लेके आओगे तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि वो फीलिंग क्या होती है ना। तो मेहनत अच्छे से करो, लास्ट वैकेंसी है ये सोच के, इसके बाद नहीं मिलना पड़ता। ठीक है, थैंक यू। जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको काम करने की बात करें। थैंक यू। जय बोलिए। हाँ बोलो बोलो।